बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस मुख्तसर क्लिप में क़ुरबानी के बुनियादी अहम मसाइल का तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि मा हाज़िहिल अज़ाहिय्यु, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें ये बतलाइए कि ये क़ुरबानी का जो हुक्म हमें दिया गया है ये क्यों दिया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो फिर सहाबा ने अर्ज़ किया कि सवाब के एतबार से ये जो क़ुरबानी हम करते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि शाअरतिन हसनतुन, कि जानवर का जो क़ुरबानी का जानवर है उसके हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी। तो फसूफ़, फिर सवाल किया कि रसूलल्लाह अगर कोई जानवर ऐसा हो जो ऊन वाला जानवर हो, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊन के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फ़रमाते हैं। इसी तरह एक और हदीस में जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो क़ुरबानी के अय्याम हैं, 3 दिन जो हैं क़ुरबानी के, उनमें सबसे अल्लाह के नज़दीक जो मुक़र्रब और पसंदीदा अमल है वो इस जानवर का, क़ुरबानी के जानवर का खून बहाना है। और फिर इरशाद फरमाया कि जब तुम जानवर के गले पर छुरी चलाते हो तो इससे पहले कि वो खून ज़मीन पर गिरे वो अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में खून कबूलियत का दर्जा पा लेता है। और जिस जानवर को तुमने इस दुनिया में अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान किया है, कल क़यामत वाले दिन ये जानवर अपने बालों, अपने सींगों और अपने खुरों समेत अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में हाज़िर होगा। और फिर आखिर में एक जुमला ये इरशाद फरमाया कि खुश दिली के साथ क़ुरबानी किया करो, यानी अल्लाह के रास्ते में जानवर को क़ुरबान करते हुए बददिली का मुज़ाहिरा मत किया करो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना अरसा मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम रहे, उतना अरसा तसलसल के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी का अमल जो है वो फ़रमाया। चुनाचे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीन युज़ाही, कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम रहे और हर साल तसलसल के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ुरबानी करते रहे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तसलसल के साथ ये अमल करना, ये दलील है इस बात की कि क़ुरबानी का अमल वाजिब है। और कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया कि फ़सल्ली लिरब्बिका वनहर। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत से ईद वाले दिन 2 काम करना साबित होते हैं कि एक तो ईद की नमाज़ पढ़ना, दूसरा जानवर का क़ुरबान करना। और तमाम फ़ुक़हा का इस बात पर इजमा है कि यह क़ुरबानी का अमल ये वाजिब के दर्जे का अमल है। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी न करने वाले शख्स के मुतालिक ये वईद भी इरशाद फरमाई है कि फ़ला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, कि मन काना लहू साअतुन फ़लम युज़ाही फ़ला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और ये उसूल शरीयत का जहन में बिठा लीजिएगा कि वईद हमेशा तर्क फ़र्ज़ या तर्क वाजिब पर बयान की जाती है, यानी किसी अमल न करने पर सज़ा उसी वक्त बयान की जाती है जब वो अमल फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे का हो। तो बहरहाल ख़ुलासा कलाम ये है कि साहिब हैसियत पर, साहिब इस्तिताअत पर क़ुरबानी का करना वाजिब है। दूसरा अहम तरीन मसला ये है कि क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है और क़ुरबानी का निसाब क्या है। तो ये मसला समझ लीजिए कि क़ुरबानी का निसाब वही है जो सदक़ा फ़ितर का निसाब है, यानी सदक़ा फ़ितर से मुराद जो हम रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर और ईद की नमाज़ से पहले जो हम सदक़ा फ़ितर अदा करते हैं, जिस शख्स पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है उस शख्स पर क़ुरबानी करना भी वाजिब है। ज़कात और सदक़ा फ़ितर और क़ुरबानी के मुतालिक ये मसला समझ लीजिए। बाज़ लोग इस गलत फ़हमी में मुब्तला हैं कि जिस पर ज़कात वाजिब नहीं उस पर क़ुरबानी भी वाजिब नहीं, हालांकि इसका निसाब, क़ुरबानी का निसाब सदक़ा फ़ितर का निसाब है, ज़कात का निसाब नहीं है। और वो निसाब क्या है, ये थोड़ा सा मसला, इल्मी मसला समझ लें कि जिस शख्स की मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी या इतनी मिक़दार में उसके पास रकम मौजूद हो या
इतनी ही मिक़दार में घर में मौजूद ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद हो तो हर ऐसे शख्स पर सदका फ़ितर का अदा करना भी वाजिब है और क़ुरबानी का अदा करना भी वाजिब है। ज़कात में और सदका फ़ितर और क़ुरबानी में यही फ़र्क है कि ज़कात की अदायगी के लिए माल पर साल का गुज़रना शर्त है, और दूसरा फ़र्क ये है कि ज़कात की अदायगी में घर में मौजूद जो ज़रूरत से ज़ायद कीमती सामान है उसका हिसाब नहीं किया जाता, जबकि क़ुरबानी में जो घर में मौजूद ज़रूरत से ज़ायद कीमती सामान पड़ा हुआ है, जो हमारी ज़रूरत में नहीं आता, जो हमारी इस्तेमाल में नहीं होता, जैसे ख़वातीन के महंगे महंगे कपड़े होते हैं या कीमती बर्तन वगैरह घरों के अंदर मौजूद होते हैं, या इस तरह की और भी कोई कीमती चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद हो, आम रूटीन में जिसको इस्तेमाल ना किया जाता हो, तो अगर किसी के पास इतनी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर ये सामान मौजूद है तो इस शख्स के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। और दूसरा मसला ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि क़ुरबानी के लिए माल आ जाने के बाद साल गुज़रना शर्त नहीं है। जो क़ुरबानी के 3 दिन हैं 10, 11, 12 ज़िलहज, इन 3 दिनों में भी अगर किसी शख्स के पास इतना माल आ जाता है कि वो साहिब निसाब हो गया है तो उसके ऊपर भी क़ुरबानी करना वाजिब है। इसी से मुत्तसिल दूसरा मसला ये भी समझ लें कि बाज़ लोग इस गलत फ़हमी में मुब्तला हैं कि घर का सरबरा जो क़ुरबानी कर देता है वो सब की तरफ से क़ुरबानी अदा हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जितने अफराद घर के अंदर साहिब निसाब होंगे उतने अफराद पर क़ुरबानी का करना वाजिब होगा। शौहर अलहदा साहिब निसाब है तो उस पर अलहदा क़ुरबानी वाजिब है, बीवी अलहदा साहिब निसाब है तो उस पर अलहदा वाजिब है, औलाद में से कोई अलहदा साहिब निसाब है तो उस पर अलहदा वाजिब है। गर्ज़े के जितने भी अफराद साहिब निसाब होंगे उन सब पर अलहदा अलहदा क़ुरबानी का करना वाजिब होगा। अगर कोई ये समझते हुए कि घर का एक सरबरा सबकी तरफ से क़ुरबानी कर रहा है और वो एक बकरा ख़रीद के ले आते हैं और ये समझते हैं कि जी हमने सबकी तरफ से कर दिया, तो वो किसी एक की भी क़ुरबानी नहीं होगी। इसी से मुताल्लिक़ मसला ये भी समाअत फरमा लें कि ये जो छोटे जानवर हैं, बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, दुम्बी है, भेड़ है या छतरा है, इसमें हिस्सेदार नहीं शरीक हो सकते। ये जानवर, छोटे जानवर एक शख्स की तरफ से ही क़ुरबान किए जाएंगे, जबकि जो बड़े जानवर हैं, जो ऊँट है, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, भैंस है या भैंसा है, ये वो बड़े जानवर हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं। इन जानवरों की तायीन भी शरीयत ने ख़ुद की है और इनकी उम्रों की तायीन भी शरीयत ने ख़ुद की है। बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, छतरा, इनके लिए शरीयत ने जो उम्र की तायीन की है कि वो 1 साल का होना ज़रूरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं जी दोंदा होना, तो याद रखिएगा कि दोंदा होना सिर्फ़ एक अलामत है, मयार नहीं है। मयार उसकी उम्र का पूरा होना है। अगर किसी जानवर की उम्र, यानी बकरा या बकरी में से किसी जानवर की उम्र 1 साल की हो गई है और वो दोंदा नहीं हुआ है, तब भी उसकी क़ुरबानी करना जायज़ है। लेकिन अगर किसी जानवर की उम्र 1 साल से कम है लेकिन उसके 2 दांत जो हैं वो टूट चुके हैं, गिर चुके हुए हैं, तो उसकी क़ुरबानी फिर भी जायज़ नहीं होगी क्योंकि उसकी उम्र पूरी नहीं हुई है। तो हदीस के अंदर जो मुसन्ना का लफ्ज़, ला तज़बहू इल्ला मुसन्ना का जो लफ्ज़ आया है, इसमें फ़ुक़हा ने सराहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है कि इससे मयार इनकी उम्र है। इसी तरह गाय, बैल, भैंस, भैंसा, उनके लिए 2 साल की उम्र निसाब मुतय्यन की गई है और ऊँट, ऊँटनी के लिए 5 साल की उम्र जो है वो मुतय्यन की गई है। इन उम्रों से एक दिन भी कम का अगर जानवर होगा तो उसकी क़ुरबानी करना जायज़ नहीं होगी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो बड़े जानवर हैं उनमें 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, तो उन 7 हिस्सेदारों में से किसी एक का हिस्सा भी 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक का हिस्सा भी 7वें हिस्से से कम हुआ तो वो बाकी अफराद की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह जब क़ुरबानी कर ली जाती है, हिस्सेदार शरीक हैं, तो जब गोश्त की तकसीम का मामला आता है तो गोश्त को अंदाज़े से तकसीम करना जायज़ नहीं है। गोश्त को पूरा मुकम्मल तरीके से वज़न करने के बाद फिर उसको जो है वो गोश्त को तकसीम किया जाएगा। इसी तरह जो खस्सी जानवर है, इसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत और सराहत के साथ बयान फरमा दिया है कि ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना अफजल है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी ये ऐबदार हो गया इसलिए इसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने ख़ुद उसकी तसरीफ़ फरमा दी है तो अब किसी किस्म के शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हलाल जो जानवर हैं, जिन जानवरों का खाना हमारे लिए हलाल है, उनके 7 आज़ा ऐसे हैं कि जिनका खाना जायज़ नहीं है। नंबर 1, जो नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, ये 2 आज़ा
हलाल जानवरों के ऐसे हैं कि जिनका खाना जायज़ नहीं है। जो हलाल जानवरों में से नर जानवर हैं, उनके जो खुसियतैन हैं, जिनको कपूरे कहा जाता है, ये खाना जायज़ नहीं है। बाज़ लोगों ने इसकी जवाज़ की ख़ुद साख्ता दलीलें घड़ ली हुई हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया तो मना फरमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को पसंद नहीं फरमाया, तो जब पसंद नहीं फरमाया तो इनका इस्तेमाल और उनका खाना पीना जायज़ नहीं है। और शरीयत का दूसरा उसूल ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि जिस चीज़ का खाना पीना हमारे लिए हराम है, उस चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त भी हमारे लिए हराम है। इसी तरह बहता हुआ खून, गुदूद, मसाना और पित्ता, ये 7 आज़ा ऐसे हैं हलाल जानवरों के जिनका खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। ये सिर्फ़ चंद मुख्तसर बुनियादी और मोटे मोटे मसाइल हैं जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने अभी किया। इसके अलावा और बेशुमार क़ुरबानी से मुताल्लिक़ा मसाइल हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है, इसलिए मैंने मुख्तसरन इन्हीं मसाइल के ऊपर इक्तफ़ा किया। हाँ, सिर्फ़ इसमें एक मसला और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसा जानवर जिसका ऐब बिल्कुल नुमायाँ हो रहा है, ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में ख़ुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह के रास्ते में वही चीज़ खर्च करो जिससे तुम खुद सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस हवाले से वजाहत और सराहत भी बयान फरमा दी है और कैटेगरी उन्होंने बयान फरमा दी है कि इन जानवरों की क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है, जिनमें इंतहाई लाग़िर, कमज़ोर और नहीफ़ किस्म का जानवर, ऐसा लंगड़ा जानवर जो अपने पाँव पर खड़ा ना हो सकता हो, या ऐसा जानवर जिसके दांत इतने घिस गए हों कि वो चारा सही से ना खा सकता हो, या ऐसा जानवर कि जिसके सींग टूटे हुए हों, या दुम कट गई हो, या कान कटा हुआ हो, तो ऐसे जानवरों की क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि ये चंद मुख्तसर मोटे मोटे अहम मसाइल थे जो आपके सामने मैंने अर्ज़ कर दिए। मज़ीद अगर कोई इस हवाले से मसाइल को जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, इन नंबर्स के ऊपर फ़ोन कॉल के ज़रिए आप रब्ता करके मसाइल को मालूम कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।